वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ रहे हैं। कल हमने बैलेंस्ड फोर्स पढ़ा था। बैलेंस्ड फोर्स में हमने ये देखा था, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज ज़ीरो, द फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस। आज हमें अनबैलेंस्ड फोर्स पढ़ना है। अनबैलेंस्ड फोर्सेस, if the resultant of all the forces acting on a body is not zero। ये अपोजिट है बैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस का अपोजिट अनबैलेंस्ड फोर्स है। if the resultant of all the forces acting on a body is not zero, बैलेंस्ड फोर्स में ये ज़ीरो होता है, the forces are called unbalanced forces। if the resultant of all the forces acting on a body is not zero, the forces are called unbalanced forces। When unbalanced forces act on a body, they produce a change. They produce a change in its state of rest or of uniform motion. That is, unbalanced forces can move a stationary body or they can stop a moving body. अनबैलेंस्ड फोर्स के ज़रिए से हम एक स्टेशनरी बॉडी को, एक ऐसी बॉडी को जो रेस्ट में हो, उसको मूव कर सकते हैं, या एक ऐसी बॉडी को हम रोक सकते हैं जो मोशन में हो। इन अदर वर्ड्स, अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी कैन चेंज इट्स स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन। अनबैलेंस्ड फोर्सेस can also change its speed or direction of motion एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक टॉय कार है, सपोज ए टॉय कार इज लाइंग ऑन द ग्राउंड। एक टॉय कार है, ये ग्राउंड पे है, ज़मीन पे है। अब अगर हम इसको पुश करें, अपने हाथ से इस टॉय कार को पुश करें, तो इस टॉय कार को क्या हो जाएगा? इट विल स्टार्ट्स मूविंग। ये मूव करना शुरू करेगी। इन केस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस, 4 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द टॉय कार। यहाँ पे भी 4 किस्म के फोर्सेस एक्टिव होते हैं कार पे, जिस तरह हमने बैलेंस्ड फोर्स में देखा। ये 4 फोर्स कौन से हैं? जिस तरह हमने बैलेंस्ड फोर्स में देखा था, फोर्स ऑफ आवर पुश, जो हम धक्का देते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो हमारी अपोजिट साइड में होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ ग्राउंड। अब मसला ये है कि बैलेंस्ड फोर्स में वो जो बॉक्स, हेवी बॉक्स था या लॉग जो था हमारे पास, वो मूव क्यों नहीं कर पाया, और ये टॉय कार कैसे मूव हो गई? ये इसलिए टॉय कार मूव होगी क्योंकि जो हमने फोर्स अप्लाई किया है इस टॉय कार पे, फोर्स ऑफ पुश जो हमने अप्लाई किया है, वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दैट इज़ वाई टॉय कार मूव्स, टॉय कार changes its state of rest. In this case also, the force of gravity on the car acting downwards and the force of reaction of the ground acting upwards are equal and opposite. अब ये जो force of gravity है या force of reaction of the ground है, ये equal है, but force of our push and force of friction, they are not equal. The force of reaction of ground acting upwards are equal and opposite, so they balance each other. Now, due to the wheels of the toy car, the opposing force of friction is much less. जिस तरह मैंने अभी बता दिया था आपको कि force of friction जो है वो बहुत ही कम है as compared to the force of our push. The force of friction is much less. Here, the force of our push
The force of our push is therefore greater than the force of friction in this case, so they cannot balance each other. अब ये जो फोर्स ऑफ पुश है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ये बैलेंस नहीं है, ये वेरी करते हैं. फोर्स ऑफ पुश जो है वो ग्रेटर है, वो बड़ा है, वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. देयरफॉर ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन दिस केस, so they cannot balance each other. Thus, the resultant of all the forces acting on the toy car is not zero. There is a net unbalanced force acting on the toy car which makes the car move from its position of rest. अब किस तरह ये टॉय कार मूव होती है? यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स है जो हम एक्ट करते हैं टॉय कार पे, इसी की वजह से कार जो है ये पोजीशन ऑफ रेस्ट से मूव करती है. पोजीशन ऑफ रेस्ट इसका जो है वो चेंज होता है. द टॉय कार मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स विच इज द डायरेक्शन ऑफ आवर पुश. तो जिस साइड में हम इसको पुश करेंगे ये उसी साइड, उसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाएगी. दस, टू मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव करने के लिए वी हैव टू पुश इट विद ए फोर्स ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव करने के लिए हमें इस ऑब्जेक्ट को पुश करना होता है विद ए ग्रेटर फोर्स. मगर वो फोर्स किससे ज्यादा होना चाहिए? इट शुड बी ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से वो ज्यादा होना चाहिए. आफ्टर दैट an object can move. That's all for today. Thanks.